नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, उसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्रूसेड्स। ये जो क्रिश्चियंस ने इस्लाम धर्म के इलाकों के ऊपर जो अटैक करना शुरू किया, क्रिश्चियंस ने जो मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया, उसकी कहानी को हम लोग यहाँ पे क्रूसेड्स में समझेंगे। अब से जो देखिए पॉलिटी शुरू हो रही है ना, वहाँ पे धर्म के नाम पे जो लड़ाई वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट धीरे धीरे होगा। इससे पहले आप देखोगे कि धर्म के नाम पे ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई थी, बट बाद में धर्म के नाम पे जो लड़ाई है, बाइजेंटीन एम्पायर में क्रिश्चियंस थे, और ऑब्वियस सी बात है ये जो मुस्लिम रूल उठा वो पहले अरब ट्राइब्स में फैला, फिर ईरानियन ट्राइब्स में फैला, और फिर तुर्किश ट्राइब्स में फैला, और बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। फिर और भी बहुत सी ट्राइब्स आप कह सकते हो मुस्लिम धर्म के साथ जुड़ती गई। तो अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि जो मीडियल इस्लामिक सोसाइटीज़ थी, यहाँ पे क्रिश्चियंस को बोला जाता था पीपल ऑफ द बुक, यानी अहल अल किताब। कहने का मतलब ये है वो लोग जिनकी खुद की एक किताब है और उस किताब में उनकी धार्मिक भावनाएं लिखी हुई हैं। जैसे कि क्रिश्चियंस में एक स्क्रिप्चर था न्यू टेस्टामेंट, जिसको इंजिल भी बोलते थे, और क्रिश्चियंस इसको काफ़ी सेक्रेड मानते थे। इसी न्यू टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था, और बहुत सारे क्रिश्चियन आप कह सकते हो रूलर्स ने एक्सकवेटर्स को, आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को भेजा था मेसोपोटामिया में ये वेरीफाई करने के लिए जो न्यू टेस्टामेंट में लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। हालांकि रिलीजियस इंक्वायरी गलत प्रूव करने के बाद लोगों के कल्चर, लोगों के रहने के ऊपर भी इंक्वायरी की थी इन लोगों ने, वो खैर मैं पहले बता चुका हूँ। अब जो मुस्लिम स्टेट्स बने, आप देखोगे कि जब अरब ट्राइब्स बढ़ी, ईरानियन ट्राइब्स बढ़ी, बाइजेंटीन एम्पायर में मुस्लिम रूल आया, तो उस रिस्पेक्ट में इन मुस्लिम रूल्स में ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम्स रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, और इन क्रिश्चियंस को सेफ कंडक्ट ग्रांट की गई थी, जिसको बोलते थे अमन। अमन मतलब पीस, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अगर आप मर्चेंट हो, ट्रेड करते हो, पिलग्रिम हो, किसी दूसरे के रूलर के बिहाफ पे एम्बेसडर हो या ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। इस रिस्पेक्ट में वो टेरिटरीज जो कि एक समय पे बाइजेंटीन एम्पायर के हाथ में थी और अब वो मुस्लिम रूलर्स के हाथ में आ चुके हैं, वहाँ पे भी जो क्रिश्चियन लॉर्ड रहता था उनको परेशान नहीं किया जाता था, खासकर द होली लैंड ऑफ पैलेस्टीन में। जेरूसलम पे अरब्स ने अपना कंट्रोल स्थापित किया 638 एडी में, और जेरूसलम सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जेरूसलम मुस्लिम धर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ज्यूज धर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियंस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीसस का यहाँ पे क्रूसिफिक्शन हुआ था और यहीं पे रिसेक्शन हुआ था, यानी यहाँ पे जीसस को मारा गया था और यहीं पे जीसस वापस धरती पे लौट के आए थे, क्रिश्चियन धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से। ओके, फिर आप आगे देखोगे कि कहीं ना कहीं जेरूसलम में ये जो मुस्लिम रूल आया, और जिस प्रकार से भी आप कह सकते हो कि आगे के जो क्रिश्चियन राइटर्स हैं वो हिस्ट्री को लिखेंगे, मुस्लिम्स की एक इमेज बननी शुरू हो गई क्रिश्चियन यूरोप में, और बेसिकली वो जो इमेज थी ना वो पॉजिटिव नहीं थी। क्योंकि देखिए धर्म का प्रचार प्रसार अगर सिर्फ अपनी भावनाओं को प्यार से दूसरे से समझाने तक रहे तो बात अलग है। धर्म को जब आप पॉलिटिक्स से जोड़ने लगते हो तो चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं। आज की डेट में इंडिया में जो दंगे होते हैं धर्म के नाम पे, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ को एलिमिनेट ही कर दिया गया, वहाँ पे क्रिश्चियन हिंदूज मिलेंगे ही नहीं। मतलब उनको तो ये चॉइस दे दी गई कि या तो जिंदा रहोगे या मार देंगे। तो इस हिसाब का हालात है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में। कम से कम इंडिया में फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं, बट इंडिया में भी धर्म के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि उस समय में मुस्लिम वर्ड के प्रति जो घृणा थी वो क्रिश्चियन वर्ड में बढ़ रही थी। कब? 11वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में, जहाँ पे नॉर्मन, हंगेरियन और स्लाव जाति के लोग रहते थे, ट्राइब के लोग रहते थे, धीरे धीरे ये क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे थे। मुस्लिम धर्म भी एक्सपेंड कर रहा था और साथ साथ क्रिश्चियन धर्म भी एक्सपेंड कर रहा था। अब क्रिश्चियन धर्म को अपनी बादशाहत के सामने एक ही पोटेंट अपोजिशन दिखा, और वो थे मुस्लिम्स। तो ये मुस्लिम्स को अपना मेन एनिमी मानने लगे। इसलिए भी मेन एनिमी मानने लगे कि जिन जिन इलाकों में बाइजेंटीन अम्पायर का रूल था उन इलाकों में कई सारे अरब ट्राइब्स ने अटैक करके उन इलाकों को जीत लिया। तो इनको लगा कि भाई हमारी पॉलिटिकल पावर मुस्लिम से छीनी है, तो हम इनसे घृणा करते। इस रिस्पेक्ट में वेस्टर्न यूरोप का जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था ना, वो 11वीं शताब्दी में काफ़ी बदल रहा था। उन्होंने अपने आप को थोड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश की। जैसे कि जो क्लर्जी थी, जो वॉरियर क्लास थी, आप कह सकते हो वेस्टर्न यूरोप की, उन्होंने इस बात पे एफर्ट किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। यूरोप के अंदर, खासकर वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी, ये आपस में ना लड़के एक दूसरे के साथ मिलजुल के लड़े, इसलिए इन सबको पहले क्रिश्चियनिटी में तब्दीला, फिर उनको मैसेज ऑफ गॉड दिया, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के साथ जुड़ा,
पीस ऑफ गॉड मूवमेंट में इनको क्या समझाया गया कि तुम भी क्रिश्चियंस हो, तुम भी क्रिश्चियंस हो, आपस में मत लड़ो, तुम लोग एक दूसरे की मदद करो। एग्रीकल्चर और ट्रेड के बेसिस पे वेस्टर्न यूरोप में डेवलपमेंट किया गया। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो होती थी कॉम्पीटिंग फ्यूडल प्रिंसिपैलिटीज़ में, उस ज़माने में उनका भी एक ट्राइबल जो जाती है और दूसरा ट्राइबल का लैंड आसपास में, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये मीडिवल टाइम्स है, उस समय पे भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूरोप में लिमिटेड थी, तो वहाँ पे भी इलाकों के लिए आपस में लड़ाइयाँ हो करती थी। तो यहाँ पे क्लर्जी और वॉरियर क्लास ने लोगों को समझाया कि आपस में लड़ना बंद करो, मिलजुल के लड़ो। एग्रीकल्चर ट्रेड के चलते इकोनॉमिक हालत भी सुधर रही थी और एक भावना शुरू हुई कि भाई पीस ऑफ गॉड मूवमेंट से जुड़ो। और पीस ऑफ गॉड मूवमेंट में आपको हर क्रिश्चियन अपना दोस्त नजर आएगा और हर मुस्लिम आपको दुश्मन नजर आएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी उठने लगी। वेस्टर्न यूरोप में उन्होंने आपस की लड़ाई को तो बंद किया, बट आपस की लड़ाई को इसलिए बंद किया ताकि ताकतवर होकर मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ेंगे। फिर जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते थे, जिन इलाकों में क्रिश्चियंस का राज था, वहाँ पे लड़ाई कम हो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ इलाकों में मिलिट्री वायलेंस को मना कर दिया। जैसे कि चर्च से रिलेटेड जगहों पे किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होगा, जहाँ पे वर्शिप हो रही है वहाँ पे वायलेंस नहीं होगा। चर्च कैलेंडर के हिसाब से जो समय होता है जिसको सैक्रेड माना जाता है, उस समय पे वायलेंस नहीं होगा। उस रिस्पेक्ट में कुछ जो वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि चर्चमैन हो गए, कॉमन पीपल हो गए, इनके खिलाफ वायलेंस नहीं होगा। तो एक प्रकार का पीस ऑफ द गॉड मूवमेंट यहाँ पे चलाया गया, जहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी में ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे, फ्यूडल ट्राइब्स थी, जो कि हमेशा आपस में लड़ती रहती थी, इनको लड़ने की टेंडेंसी से अलग किया जाए। और इसको बहुत सक्सेसफुली कर पाए ये लोग अपने पीस ऑफ द गॉड मूवमेंट में। तो इस रिस्पेक्ट में क्रिश्चियन सोसाइटी में जो लड़ाई थी वो काफ़ी कम हो पाई। यहाँ पे इन्होंने एनिमीज ऑफ द गॉड का कंसेप्ट दिया, और सारे क्रिश्चियंस तो गॉड को मानते हैं, तो एनिमीज ऑफ द गॉड यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मुस्लिम्स, जिनको बोला गया इनफाइडल्स। टेंडेंसी यहाँ पे क्या इनकलकेट की गई कि भाई इनफाइडल्स के अगेंस्ट लड़ना है, नॉन बिलीवर्स के अगेंस्ट लड़ना है। और कहीं ना कहीं धार्मिक जो लीडर्स थे उन्होंने भी लोगों को ये बोला कि इनफाइडल्स के अगेंस्ट लड़ना है। मतलब कि धर्म, मिलिट्री क्लास, फूडल क्लास क्या सिखा रही है कि इनफाइडल्स के अगेंस्ट लड़ना। अभी इनफाइडल कौन है? जो क्रिश्चियन धर्म के विचारों को नहीं मानता, तो मुस्लिम्स ही आएंगे उसमें। जो अरब से उठा, टर्किश और जो आप कह सकते हो कि जितनी भी तुर्क ट्राइब्स थी, जितनी भी अरब ट्राइब्स थी, जितनी भी ईरानियन ट्राइब्स थी, और जो बड़े बड़े इलाकों में मुस्लिम धर्म फैल गया था, उस बिलीफ को फॉलो करने वाले लोग इनको इनफाइडल नजर आएंगे। फिर एलेप्पो नाम की जगह आपने सुनी होगी, आज की डेट में सीरिया में है। एक हिटाइट एसीरियन हेलेनिस्टिक साइट है, कल्चरली बहुत रिच है। 636 एडी में इसको अरब्स ने कब्जा कर लिया। इसके ऊपर अगले 1000 साल तक लड़ाई होती रही, कभी क्रिश्चियंस का कब्जा, कभी अरब्स का कब्जा। बहुत लंबे समय तक एक बहुत रिच हिस्ट्री रही इस एलेप्पो नाम के शहर की। अफसोस कि आज की डेट में भी इस एलेप्पो नाम के शहर में इतनी लड़ाई है, पूरा का पूरा जो सिविल वॉर है वो आप मतलब जो पूरा का पूरा सीरिया है वो सिविल वॉर की चपेट में है। और ये शहर जो कि इतने पोटेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म छोड़ो, सीरिया से तो भैया दूर दूर तक बगल में भी ना जाओ, इतने बुरे हालात हैं वहाँ के। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो क्रूसेड्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये जो क्रिश्चियन क्रॉस को लिए लोग भाग रहे हैं, किसके? इन लोगों के पीछे, इनको मारने के लिए। तो इनको अरब्स डिस्प्ले किया गया, इनको क्रिश्चियंस डिस्प्ले किया गया है, और ये क्रिश्चियंस अरब्स के पीछे पड़ पड़ के इनको मार रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट की गई है। अब देखते हैं कि ये क्रूसेड शुरू कैसे हुए। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया है बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एनसीईआरटी की तो मैंने बनाई रखी है, 6 से 12 की, कुछ बनी है कुछ बाकी है, धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट्स के थ्रू मैं काफ़ी सारे लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ओवरऑल जो सबके लिए मुझे यूज़फुल लगते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए, और मैं जो भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। तो 1092 एडी में मलिक शाह, जो कि भाई बगदाद के साल्जुक सुल्तान थे, उनकी हो जाती है डेथ। तो साल्जुक डायनेस्टी के काफ़ी स्ट्रांग रूलर थे। इनकी डेथ के बाद इनका अंपायर लगेगा टूटने। इनके बाद के जो सक्सेसर थे वो इतने एफिशिएंट थे नहीं। इस रिस्पेक्ट में बाइजेंटीन एम्परर एलेक्सियस वन को मौका मिल जाएगा कि एशिया माइनर और नॉर्दर्न सीरिया के इलाके पे यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए। अभी इस रिस्पेक्ट में एशिया माइनर और नॉर्दर्न सीरिया के इलाके कौन कौन से, तो एक बार वापस अपने उसी मैप पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पूरा का पूरा आपको नक्शा दिख रहा है, नॉर्दर्न सीरिया आपको यहाँ कहीं नजर आ रहा है, ये आपको नॉर्दर्न सीरिया नजर आ रहा है।
और ये जो एनातोलियन प्लेट्यू है ना, इसको आप कह सकते हो एशिया माइनर, ठीक है। तो इन इलाकों पे कब्जा करने का टारगेट था किसका? बाइजेंटीन अंपायर के रूलर का। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत लंबे समय के लिए सीरिया तो इनके हाथ से निकल गया था, ये जो वाला जो इलाका था जहाँ पे एनातोलिया प्लेट्यू है भी, ये भी कहीं ना कहीं बाइजेंटीन अंपायर के हाथ से निकल गया था, अरब्स के पास चला गया था। लेकिन बाद में इसके ऊपर कब्जा जमाने की सोची क्रिश्चियंस ने, और कहीं ना कहीं ये कब्जा जमाने में थोड़ा कामयाब भी होंगे। यहाँ पे आप देखिए कि भाई क्रिश्चियन धर्म की जील होनी चाहिए मुस्लिम धर्म से लड़ने की, तो ये तो आप लोगों को इंसाइट पर कर पाओगे कॉज की तरफ। तो पोप अर्बन टू, इनको ये मौका मिला कि भाई स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करो। 1095 एडी ने पोप ने बाइजेंटीन एम्परर के साथ मिलकर एक कॉल दी कि भाई इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे जो होली लैंड है ना पैलेस्टीन और जेरूसलम के आसपास का, इसको इन मुस्लिम्स के राज से छुड़ा लो। और इस राज से छुड़ाने के लिए आप देखोगे बहुत लंबे समय तक 1095 एडी से लेकर 1291 एडी तक लगातार क्रिश्चियन धर्म के लोग अटैक करेंगे उन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम्स का राज है। इस रिस्पेक्ट में वेस्टर्न यूरोपियंस ने यहाँ बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की और बहुत सी जंगें लड़ी यहाँ पे मुस्लिम सिटीज़ के पाने के लिए, मुस्लिम सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और ईस्टर्न मेडिटेरियन का जो इलाका है ना, जो कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न मेडिटेरियन के, जिनको आप लेवेंट भी बोलते हो, बेसिकली यहाँ पे काफ़ी अटैक हुआ, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और इन लड़ाइयों को ही बोला गया है क्रूसेड्स। देखिए क्या बोला गया, द पोप ऑर्डर द सेरेमोनियल ग्रांटिंग ऑफ क्रॉसेस टू दोज हु फाइट हु हैड सॉन टू फाइट। आप समझिए यहाँ पे ये जो फोटो है यहाँ पे देखिए क्रॉसेस से दे रखे हैं आपको। तो ये क्रॉसेस का मतलब सेरेमनी होती थी बकायदे, उन सेरेमनी में बीच में एक सोल्जर आता था, उसको क्रॉस दिए जाते थे, पोप खड़ा होता था। तो मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। रिकॉग्निशन दोगे तभी तो आदमी अपनी जान खतरे में डाल के लड़ने के लिए जाएगा। समझ गए बात को? अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि लेवेंट के इलाके में आता क्या क्या है। तो इस रेड लाइन के अंदर जितना भी इलाका आ रहा है, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, बहुत बड़ा हिस्सा सिनाई पेनिनसुला का, ये सब कहाँ आता है? लेवेंट के अंदर। ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ओशन की बाउंड्री है ना, यहाँ आसपास का जितना भी इलाका है वो लेवेंट के अंदर आ रहा है। और इस लेवेंट में इन क्रूसेड्स के दौरान बहुत लड़ाई हुई है। बेसिकली इन इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश थी इन क्रिश्चियंस की, जो कि यहाँ पे क्रूसेड कर रहे थे। तो पहला क्रूसेड हुआ 1098 एडी से लेके 1099 एडी में। फ्रांस और इटली से सोल्जर्स उठाए गए, उन्होंने अटैक किया और सीरिया में जो एंटियोक नाम की जगह है इस पे कब्जा कर लिया। ओके, एंटियोक आपको इस फोटो में तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एंटियोक आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। वापस इस मैप में आइए, थोड़ा ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये रहा, दिस इज द सिटी ऑफ एंटियोक, समवेयर हियर। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जी, ये रहा भाई आपका एंटियोक सिटी। ओके, तो दिस इज बेसिकली एंटियोक सिटी। ओके, एंटियोक सिटी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद आप देखोगे जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। मतलब पहले क्रूसेड के दौरान बहुत तगड़ा आप कह सकते हो विक्ट्री मिली थी, कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक कह सकते हो कि जीत मिली थी यहाँ पे इन क्रिश्चियंस को। और जब ये क्रिश्चियंस ने जीता उसके बाद इन्होंने काम गड़बड़ किया। जब ये मुस्लिम इलाकों में घुसे तो वहाँ जितने भी मुस्लिम्स रहते थे, जितने भी ज्यूज रहते थे, सबको मारना शुरू किया। ज्यूज धर्म के साथ तो क्रिश्चियन धर्म को बहुत शुरू से प्रॉब्लम रही है। रीजन बीइंग कि किसका क्रूसिफिक्शन किया था, जीसस क्राइस्ट को किसने मारा था, सबको पता है। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों राइट, मतलब जो भी क्रॉनिकल्स और जो राइटिंग्स हैं उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स और ज्यूज को खुलेआम स्लॉटर किया, बहुत बेरहमी से मारा इन क्रूसेडर्स ने जब ये जीत के मुस्लिम इलाकों में घुस गए। मुस्लिम राइटर्स ने क्रिश्चियंस के अराइवल को क्या बोला? इफरेंजी और फिरंगी, या फिर आप कह लीजिए फ्रैंकिश इन्वेजन। ठीक है ना? फ्रैंकिश इन्वेजन मतलब क्रिश्चियन के जो इन्वेडर्स आए थे यहाँ पे मुस्लिम इलाकों में, इसको बोला गया फ्रैंकिश इन्वेजन, और इनको फ्रैंक्स बोला गया। और इन फ्रैंक्स ने 4 क्रूसेडर स्टेट्स को बनाया इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टीन। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो सीरिया पैलेस्टीन का इलाका है स्पेन का राज हो गया, और यहाँ पे 4 स्टेट्स इन्होंने बनाए। और इन स्टेट्स को मिला के, इन टेरिटरीज को मिला के बोला गया आउटरेमर। मतलब कि ये जो बाइजेंटीन अंपायर की ओवरसीज टेरिटरी है, इसको आउटरेमर नाम का यहाँ पे नाम दिया गया। और बाद में जो क्रूसेड्स होंगे वो इसी आउट रोमर के एक्सपेंशन
और इसके डिफेंस के लिए होंगे। मैं आपको बता दूं, आउटरेमर एक बहुत बड़ा इलाका था, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था ये आउटरेमर। इस फोटो में देखिए आपको पूरा का पूरा आउटरेमर दिख जाएगा। ये अर्मेनिया, एडेसा, एंटियोक, एल्बो, होम्स, त्रिपोली, एकरी, ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको येलो टाइप के कलर में दिख रहा है ना, ये आउटरेमर है। पूरा का पूरा किसके पास चला गया? क्रिश्चियंस के पास चला गया। और काफ़ी लंबे समय तक ये जो आउटरेमर था ये सर्वाइव भी कर रहा था। लेकिन फिर आप देखोगे कि टर्क्स ने कैप्चर कर लिया एडेसा को। एडेसा आपको यहाँ कहीं नजर आ रहा है। ये एडेसा आता था आउटरेमर में, बट इस एडेसा आउटरेमर के अंदर घुस के इसको किसने कंट्रोल कर लिया? तुर्क्स ने कर लिया। आपको पता है तुर्किश ट्राइब्स भी इस्लाम धर्म को अपना चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई में जो तुर्किश ट्राइब्स थी वो इस्लाम की तरफ से लड़ रही थी। 1144 में इसको कब्जा लिया तुर्किश ने। तो फिर पोप ने एक सेकेंड क्रूसेड की बात की। उन्होंने बोला फिर से समय आ गया है, इन काफिरों के खिलाफ लड़ना है। और 1145 एडी से 49 एडी तक फिर से इन क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ाई की। इस बार जर्मन और फ्रेंच आर्मी की कंबाइंड टुकड़ी आई और इन्होंने दमास्कस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, बट ये हराए गए और इनको घर दौड़ के वापस जाना पड़ गया। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो आउटराइमर की ताकत थी वो कम होने लगी, और ये जो क्रूसेडर जील थी ये भी कम होने लगी। क्योंकि जो लोग आके लड़ रहे थे ना, बहुत लंबे समय तक लड़ने का क्या मतलब है? अभी धर्म के नाम पे आप लड़ते चले जा रहे हो। एक लेवल तक ही ये जो क्रिश्चियन पोप्स थे और जो रूलर्स थे वो भड़का पाएंगे लोगों को, और अब लोगों को आराम की आदत पड़ चुकी थी। ये जो क्रिश्चियन रूलर्स थे ये बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे कब्जा कर चुके थे, पेलेस्टीन में, सीरिया में, आराम से वहाँ पे घरों में बना के बड़े बड़े मैंशंस में लड़ रहे थे। क्या ही लड़ेंगे यहाँ पे ये? तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि सलाह, अच्छा एक और बात है कि ये जो क्रिश्चियन रूलर्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपस में भी लड़ना शुरू कर रहे थे। इसका फायदा उठाया सलाह अल दीन ने। सलाह दीन ने इजिप्टो सीरियन एम्पायर बनाया और इसने बोला कि अब हम जिहाद देंगे, होली वार देंगे। तो अब तक क्रिश्चियंस क्रूसेड्स कर रहे थे, अब मुस्लिम्स ने भी क्रूसेड करना शुरू किया। 1187 में उन्होंने क्रिश्चियंस को हरा दिया, जेरूसलम पे फिर से कब्जा कर लिया। एक शताब्दी तक पहले क्रूसेड के बाद ये जो जेरूसलम था ये आता था आउटराइमर में। किसके कंट्रोल में था ये? तो ये कंट्रोल में था क्रिश्चियंस के। अब ये किसके कंट्रोल में चला गया? अरब से कंट्रोल में चला गया। और फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे इसको एक मुस्लिम सिटी बना दिया। किसने? इस इजिप्टो सीरियन अंपायर के रूलर सलाहुद्दीन ने। लेकिन ये बताया जाता है कि सलाहुद्दीन ने जिन जिन इलाकों से क्रिश्चियन राज को हटाया, जो भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया। जिस प्रकार से क्रिश्चियंस ने घुस के मुस्लिम्स और जूस को मारा था, उस प्रकार से सलाह अद-दीन ने क्रिश्चियंस को नहीं मारा। इस रिस्पेक्ट में कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए सलाहुद्दीन ने कि भाई क्रिश्चियंस को चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्रे की कस्टडी दे दी। ये अलग बात है कि बहुत सारे चर्चेस को मॉस्क में भी कन्वर्ट किया गया और जेरूसलम को फिर से एक मुस्लिम सिटी बना दिया गया। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। किसको? क्रिश्चियंस को। तो क्रिश्चियंस बोलेंगे हम हार नहीं मानेंगे, और फिर एक तीसरा क्रूसेड ऑर्डर होगा 1189 एडी में। लेकिन ये जो तीसरा क्रूसेड था ये पहले क्रूसेड जितना सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। इन क्रूसेडर्स ने कुछ कोस्टल टाउन्स पे कब्जा कर लिया फिलिस्तीन में। क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को जेरूसलम जाने का फ्री एक्सेस मिल गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है जेरूसलम एक ऐसी जगह थी जो कि जीसस क्राइस्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो क्रिश्चियंस के लिए हमेशा से धार्मिक था। मुस्लिम लीडर्स को भी पता चल गया कि भाई जेरूसलम इनके लिए भी होली है, तो इनका एक्सेस रहने दो, नहीं तो ये आगे भी हमसे लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे एक मांडवली हुई और क्रिश्चियन जो भी ट्रेवलर्स थे, क्रिश्चियन पिलग्रिम्स थे, उनको जेरूसलम तक आने की परमिशन दी गई हार्मलेस तरीके से। फिर जो ममलूक्स थे जो कि रूलर्स ऑफ इजिप्ट थे, उन्होंने इन क्रिश्चियंस को 1291 में पेलेस्टीन की धरती से भगा दिया 1291 एडी में। धीरे धीरे जो वेस्टर्न यूरोप से क्रिश्चियंस आके इस्लामिक लैंड्स पे लड़ रहे थे, मुस्लिम से लड़ रहे थे, धीरे धीरे इनका मिलिट्री इंटरेस्ट इस्लाम के खिलाफ लड़ने में ख़त्म हो गया। ये अपने इंटर पॉलिटिकल स्क्वायर्स में, कल्चरल डेवलपमेंट में लग गए। लेकिन क्रूसेड्स का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशंस पे। एक तो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ बड़ी कॉमन होने लगी। फिर जिस प्रकार से क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स के ऊपर मुस्लिम्स आराम से रहने देते थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, पिलग्रिम्स थे, जो क्रिश्चियंस, उनको मुस्लिम रूलर्स ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। लेकिन क्रिश्चियंस ने जब अटैक किया तो बहुत मुस्लिम जूस को मारा। तो अब जो मुस्लिम लीडर्स थे उनका भी जो बिहेवियर होगा क्रिश्चियन मास्टर्स की तरफ, वो थोड़ा ख़राब होना शुरू होगा। अब यहाँ पे धर्म के नाम पे आम आदमी को भी मारा जाना शुरू होगा। उसके बाद एक और चीज़ थी, चूँकि ये बीच का एक बहुत ट्रिकी इलाका मुस्लिम्स के कंट्रोल में अंदर आ गया था। अगर आप बात करो तो ये वाला जो पर्टिकुलर इलाका है
ये मुस्लिम से कंट्रोल के अंदर आ गया था। और यहाँ से भाई निकलती है आपकी सुएज कैनाल। तो ये जो ट्रेड वाली फैक्टर था, दिस ट्रेड फैक्टर वॉज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। अब ये अलग बात है कि भाई सुएज कैनाल 1870 के लगभग बनी है 1869 में, बट ओवरऑल आप देखोगे तो उस समय पे सुएज कैनाल के थ्रू भले ही ट्रेड नहीं होता था, लेकिन लैंड के थ्रू तो ट्रेड होता ही था ना इस पूरे पूरे इलाके में। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका था, मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखाता हूँ। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड। मेडिटेरेनियन सी से काफ़ी बार सामान पेलेस्टीन या इजिप्ट के पोर्ट्स पे आया करता था, रेड सी तक लेके जाया जाता था या पर्शियन गल्फ तक लेके जाया जाता था, और उसके बाद वो इंडिया लेके जाया जाता था। तो लैंड और सी दोनों का ट्रेड मिला के था, चूंकि सुएज कैनाल तो बाद में आई है। हालांकि इस इलाके में हमेशा से लोगों को लगता था कि यार कोई तो पानी की लहर निकल जाए, ये सड़क के ऊपर का ट्रैफिक कम करो। वो एक अलग बात है, वो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड रिलेशंस की बात अलग है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल आप पॉइंट समझ गए होंगे कि ये जो पूरा का पूरा इलाका था, ये वाला इलाका, इस इलाके में कुछ लोगों का डोमिनेंस होने लगा। किन लोगों का डोमिनेंस होने लगा? ये जो एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था भाई आपका इटालियन मर्सेंटाइल कम्युनिटी, ये पीसा, जेनोवा और वेनिस के इलाके में ये लोग रहते थे। तो भाई इन कम्युनिटीज़ का जो ट्रेड हुआ करता था ईस्ट और वेस्ट के बीच में, इस ट्रेड के ऊपर ये कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रांग होने लगी। इन कम्युनिटीज़ में पहले क्रिश्चियंस थे, बाद में क्रिश्चियंस मुस्लिम्स के साथ ट्रेड के रिस्पेक्ट में बातचीत करके ओपनली ट्रेड करने लगे। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने अपने बीच के ट्रेड को बंद नहीं किया, क्योंकि इकोनॉमी उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। हालांकि धर्म के नाम पे तो दोनों खुलेआम एक दूसरे को मार काट रहे थे। इस रिस्पेक्ट्स में फ्रैंक्स इन सीरिया के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, ये कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्रैंक्स मैंने आपको बताई है कि जो क्रूसेड्स हुई थी जिसमें जो क्रिश्चियन रूलर्स थे वो मुस्लिम मास्टर्स से लड़ने के लिए आए थे, इसको बोला गया फ्रैंक्स। अब आप देखो, शुरुआत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, अलग अलग इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ अलग अलग प्रकार से आप कह सकते हो एक्ट किया गया। जो फ्रैंकिश लॉर्ड्स थे, क्रूसेड्स के थ्रू जो लोग आके मुस्लिम्स के इलाके में सेटल हो रहे थे, कुछ लोगों ने तो मुस्लिम्स को बहुत मारा, कुछ लोगों ने उतना नहीं मारा। तो जो अर्ली क्रूसेडर्स थे जो कि सीरिया और पैलेस्टीन में सेटल हुए थे, उन्होंने ज़्यादा मुस्लिम्स को नहीं मारा है, वो थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ टॉलरेंट थे। लेकिन बाद में जो क्रूसेडर्स आए उन्होंने ज़्यादा मारा। हालांकि कुछ पहले के क्रूसेडर्स भी थे जो बाकी इलाकों में गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत माराकाटी मचाई। तो इस रिस्पेक्ट में उस समय का एक मुस्लिम पर्सन ने उसका मेमोयर लिखा है जिसका नाम है उसामा इब्न मुनकीद। ये 12वीं शताब्दी का सीरियन मुस्लिम था। इसने कुछ बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उसने बताया कि कुछ फ्रैंक्स जो हमारे इलाके में आके सेटल हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम से अच्छे रिश्ते बनाए, ये ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे मुस्लिम्स के साथ। एक बार ये जो पर्सन है जिसका नाम है उसामा इब्न मुनकीद, उसने अपने एक आदमी को एंटियोक भेजा बिजनेस के लिए। ठीक है, वहाँ पे एक चीफ था थियोडर सोफियानस, ईस्टर्न क्रिश्चियन था और इसकी काफ़ी चलती थी उस इलाकों में। ओके, तो ये जो थियोडर सोफियानस था वो और ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ओसामा इब्न मुनकीद, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये जो थियोडर सोफियानस था ये काफ़ी पावरफुल था एंटियोक में। एक दिन इस थियोडर सोफियानस ने जिस आदमी को ओसामा ने भेजा था उससे पूछा कि भाई उसके एक फ्रैंकिश दोस्त ने ओसामा को इनवाइट किया, समझे। तो बेसिकली आप समझिए यहाँ पे ये कि ओसामा बिन मुनकीद को एक क्रिश्चियन की तरफ से इनविटेशन आया खाने पीने के लिए। तो भाई ओसामा भी गए वहाँ पे खाने पीने के लिए। जब वो खाने पीने के लिए गए तो बेसिकली इनविटेशन इसलिए था कि आओ भाई देखो हम कैसे रहते हैं, तो ओसामा भी गए। इस रिस्पेक्ट में इस फ्रैंकिश एक्सपेडिशन में देखा ये गया कि भाई जब वो पहुंचा वहाँ खाने पीने के लिए तो अच्छी सी टेबल लगाई गई, टेस्टी फूड सर्व किया गया, क्लीनली सर्व किया गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, देखो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के कल्चर में फ़र्क है। ऑब्वियस सी बात है, पिग्स मुस्लिम्स में नहीं खाए जाते बट क्रिश्चियंस में बहुत खाए जाते हैं। स्वाइन का जो मीट होता है, पॉर्क जिसको आप बोलते हो, तो उस रिस्पेक्ट में खाने में पॉर्क भी था और ऑब्वियस सी बात है उसामा को वो पसंद नहीं आया तो उसने वो नहीं खाया और वो चुपचाप से उस घर से बाहर निकल गया ऑनरफुली, थोड़ा बहुत खा पी के। बाद में जब वो मार्केट में चल रहा था तो एक फ्रैंकिश वुमन यानी क्रिश्चियन वुमन ने आकर उसका हाथ पकड़ा। फ्रैंकिश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं जो अटैक के बहाने मुस्लिम्स के इलाके में आके सेटल हुए, इसलिए इनको फ्रैंकिश बोला जा रहा है। तो फ्रैंकिश ने आके उसामा का हाथ पकड़ा, अपनी भाषा में कुछ चिल्लाने लगी। उसामा को समझ में नहीं आया, बहुत सारे फ्रैंक्स उसामा के चारों तरफ इकट्ठे हो गए उसको मारने की प्लान से। उसामा को लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया, मैं मरने वाला हूँ। एकदम से वो नाइट
जिसके यहाँ पे खाना खाना गया था उसामा, वो आया और उसने आके उस औरत से पूछा कि तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो। तो औरत ने बोला कि इसने मेरे ब्रदर हुसरो को मारा है। हुरसो एक नाइट था अफामिया का, जिसको किसी ने फ्रॉम द आर्मी ऑफ हामा मारा था। तो बेसिकली इस उसामा का उससे कोई लेना देना नहीं था। तब उस नाइट ने चिल्ला के बोला कि ये मैन एक बुर्गियोस है। बुर्गियोस मतलब एक मर्सेंटाइल कम्युनिटी का पर्सन है, मर्चेंट है, और ये लड़ाई वगैरह करने नहीं आता है। उसने क्राउड पे चिल्लाया और क्राउड डिस्पर्स ऑफ हो गया। मतलब अगर वो नाइट वहां नहीं पहुंचता तो उसामा की यहाँ पे जान चली जाती। तो वो जो लंच किया, वो जो खाना खाया वहाँ पे उसामा ने, वो खाना उसकी जान बचा गया। तो ये बड़ा अच्छा सा मेमोर है कि भाई धर्म के नाम पे चीज़ें कितनी ज़्यादा डिवीजिव और ख़तरनाक हो सकती हैं। इस रिस्पेक्ट में आपने इस क्रूसेड्स में कुछ ना कुछ देखा होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।